हेडिंग वर्ड फॉर्मेशन है, लेकिन जैसे मैं लिखवाता हूँ वैसे लिखते जाना। तो एक वर्ड है मिसिसिपी, MISSISSIPPI, सही है क्या? यस यस सर। यस सर। ये मिसिसिपी वर्ड है। तो इसमें कितने अल्फाबेट हैं? 11। 11। 11 The question is, what is the number of ways to choose, जिसको select भी लिख सकते हैं, what is the number of ways to choose या to select 4 letters from the above word? What is the number of ways to choose 4 letters from the above word? 11 से 4। शायद ये गलत है ना? चाहिए सर, रेपिटेशन भी है, डिफरेंट होना चाहिए लेटर्स। और क्या, NCR तभी लगाते हैं ना जब एंड डिफरेंट होते हैं। यस सर। लेटर डिफरेंट होनी चाहिए। वन वे ही होगा। वन ही हो सकता है तो 1 भी होगा फिर तो। क्यों होगा 1? सर, क्योंकि नहीं, वन नहीं होगा। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सर दो 4 तरीके हैं बस। फैक्टोरियल। कैसे ये बोल कैसे रहे हो, पहले तो आंसर समझाओ। सर एक बार एम, एक बार आई, एक बार एस, एक बार टी। हाँ सर। मैं चाहूं तो सर पर चारों, डिफरेंट मैं चारों, पोजीशंस। अरे सुनो, फॉर एग्जांपल मैं चारों एस ले लूं तो, मैं चारों एस ले आपने लूं। बोला कि आपने कहा रेपिटेशन repeat अलाउड नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं बोला मैंने, ऐसा नहीं बोला, सॉरी, सब अलाउड है। वो नहीं बोला, मेरे को लगा कि मैं दूसरी, मैं रिपीटिशन एक्चुअली में यहाँ पे हो रहा है, मैं उसको हाँ बोला था कि यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए NCR नहीं लगा सकते। 11 C4 ही तो होगा फिर। 11 C4 तो नहीं होगा, पागल हो क्या? तुम जो सोच रहे हो वो एक्सप्लेन करूं मैं? यस सर। फैक्टोरियल में इंटू 2 भी होगा क्या? एक मिनट, मान लो 2 A और 1 B हैं। एक मिनट, अपन आ जाते हैं मेन चीज पे पहले, कि तुम जो सोच रहे हो वो कितना महा गलत है। 2 A और B हैं, कितने ऑब्जेक्ट हैं? 3 ऑब्जेक्ट हैं। यस सर। यस सर। मुझे अच्छा, 2 yes, चीजें sir. लेनी है, मुझे 2 चीजें लेनी है, तो तुम 3C2 लिखोगे? हाँ बोल दो एक बार बस। हाँ ए और सर। ए को एक ही गिनेंगे ना? लेकिन है तो वो 2 बार ना, एक क्यों गिनेंगे? हाँ सर। 3C2 सेम एलिमेंट को हर 3C1 इंटू 2। 3C2 लिखेंगे क्या? नहीं नहीं, ये बताओ 3C2 लिखेंगे क्या? नो सर। नो सर। नो नहीं सर। लिखते ना, नहीं। लिख ही नहीं सकते, क्योंकि डेफिनेशन में तुम वहां गलत कर दोगे। नहीं तो NCR की लाइन में क्या एन लिखा सेम था? हो रहे हैं। NCR की लाइन में क्या लिखा था? नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एंड n डिफरेंट। डिफरेंट। डिफरेंट को क्या मैंने अंडरलाइन नहीं करवाया था? अच्छा यस सर, एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। यस सर। यू कैन नॉट यूज NCR। अमीश ने आंसर निकाला है, लेट मी चेक। उसने बहुत दिमाग लगा के आंसर निकाला है। सोचो सोचो, हिंट चाहिए हो तो मैं दे सकता हूँ स्टार्टिंग में अभी, ताकि तुम सही डायरेक्शन में सोचो। चाहिए क्या हिंट? हाँ सर। हिंट ये है कि इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं है। ऐसा आंसर नहीं है कि बस आंसर एक लाइन का है, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे। यू हैव टू फॉर्म वेरियस केसेस। सर तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं ना कि हर एक एस जो है वो डिफरेंट मतलब टाइप का है। क्यों है Assume. डिफरेंट? क्यों डिफरेंट अज्यूम करे? मान लो एस डिफरेंट मान हम लिया, तो नहीं let's say। करे। नहीं नहीं, एस मान लो डिफरेंट मान लिया एक बार के लिए, फिर जब तुम 11 को डिफरेंट मान लिया तुमने, है ना? फिर जब तुम 4 लोगे तो तुमको ये आइडिया तो रहेगा नहीं कि वो इन 4 में कौन कितनी बार आ गया। यस सर। तो तुम्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि तुमको ये पता नहीं चलेगा कि डिवाइड कैसे करना है।
हाँ मैं आंसर निकाल रहा हूँ, फिर कंफर्म कर लेते हैं अपन सही है कि नहीं है। तुम लोग निकालो। 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट नहीं, तुम 5 मिनट लो, 5 या 10 मिनट लो। सर 1 मिनट 1 मिनट, एक बार मैं आंसर निकाल लूँ पहले। अमीश का आंसर गलत है, मानस का आंसर महा गलत है, अथर्व का आंसर सोचने लायक है, उतना गलत नहीं है एटलीस्ट। बाकियों के आंसर तो सुभान अल्लाह है भाई। सर रेंज बता सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। सही है। किसका? सर फर्स्ट मतलब स्टार्ट से मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि हम लोग एस को हम लोग एक ही मतलब माने कि नहीं माने। नहीं मानेंगे सर ना, कि हम लोग एक क्यों एस मानेंगे? कौन आंसर पूछ रहा है? वैभव, निकुंज, सूर्यांश, सब मस्त है एकदम। सर हाँ यार इसमें हम लोग एक एक अल्फाबेट कंसीडर कर करके बनाएंगे क्या? कुछ करेंगे, ऐसी कुछ करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम ना, मतलब सर रेंज बता सकते हो आंसर कौन से रेंज के बीच में आ रहा है? बालक तुम्हारा नाम क्या है? निकुंज शर्मा। निकुंज। रेंज नहीं बता सकता है। सर इसको थोड़ा सा सैक की तरह सोच सकते हैं। अब तुम थोड़ा सा डायरेक्शन में आ रहे हो सोचने के लिए। सर सैक से कर रहा था मैं थोड़ा सा लगा के। नहीं नहीं, सैग नहीं, मेरे को लगा सेट बोल रहे हो। एक प्रॉब्लम देख लो, ये डिफिकल्ट होती है देखने में। एक प्रॉब्लम सीख लो, मैं 2-3 वर्ड फिर नए नए दे दूंगा तुमको, तो करते रहना। एक सीख लो नहीं तो। सर जो मैंने भेजा है वो आसपास है क्या? सर आप एक बार रेंज बता दीजिए। नहीं नहीं, रेंज तो बिल्कुल नहीं बताता मैं। आदित्य त्रिवेदी, तुम तो पता नहीं कितने आगे हो। सर मुझे लग रहा है शायद मेरा आ रहा है, 1 मिनट रुक जाना। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैंने भेजा है सर एक बार। श्रेया, यस सर। इसको पता किससे डिवाइड करना है तो आंसर आ जाएगा शायद। सर ऑर्डरिंग भी इंक्लूड करना है कि नहीं करना है? मत करो डिवाइड, मत करो, तुम्हारा आंसर बहुत गलत है। सर ऑर्डरिंग भी करना है कि सिर्फ सिलेक्शन की बात चल रही है? सिर्फ सिलेक्शन की बात चल रही है। ठीक है सर क्या हंड्रेड्स में आ रहा है आंसर? एलिमेंट्स माने, एक एक वर्ड लेटर को एलिमेंट माने हम्म, और फिर चूज करें कुछ। करना तो ऐसे ही है। तुम लोग एक्चुअली में डायरेक्ट के चक्कर में ना, तुमने पीएनसी को वो समझ लिया है कि हर प्रॉब्लम में एक लाइन का ही आंसर आता है। सर एक बार भेजा है, देख लीजिए। किसने भेजा है? देवांश। देवांश ने भेजा है 26। जस्ट अ सेकंड, यू आर शायद करेक्ट, शायद। एक सेकंड बस, कहाँ लिखा था मैंने? या मेरे को फिर से निकालना पड़ेगा। चलो निकाल लेते हैं, हटाओ, बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको। सर बस 2 मिनट और please। हाँ हाँ बिल्कुल, टेक योर टाइम।
सर डिवाइड 4 से करेंगे क्या? श्रेया बोल रही है। यस सर। तुम सच में आ जाओगे अगर मैं आंसर बता दूंगा तो? सर मेरे को मेरे लगा आंसर बार बार थाउजेंड्स में आ रहे हैं। सर मेरे को लग रहा है मैंने कैलकुलेट। डिवाइड तो करेंगे। हाँ डिवाइड करेंगे सर। चलो सर 4 देखते से हैं, करेंगे। पता नहीं, मुझे को नहीं पता है। डिवाइड होगा। सर मैं एक बार आपको एक और आंसर भेजती हूँ सर, आप देखना। सर सॉल्व भी कर लो सर। हाँ वही मैं सॉल्व ही कर रहा हूँ उसको तो। सर मेरा आंसर अक्षत का? यस सर। नहीं अभी किसी का सही नहीं है, बस उस बालक का मैं देख रहा हूँ, उसका बालक का आंसर मेरे आसपास है। कि मैं चेक कर लूँ मैं कहाँ लिखा था। 3C। सर मेरा एक बार चेक कर लेंगे। बिल्कुल, एक मिनट रुको बस। उसका आंसर बहुत क्लोज है मेरे, सही नहीं है पर। सर अभी देखिए। मत करो, तुम बहुत गलत जा रहे हो, छोड़ दो। अमीश सेठी या यू आर सो क्लोज, बहुत क्लोज आप तुम। निकुंज का भी क्लोज है अब। चलो देख लेते, एक बार देख लो, तुम लोग बहुत कुछ आंसर दे रहे हो। यहाँ पे देखो आप, आंसर मत लिखो। सर मैंने तो मतलब केसेस बना के शुरू कर दिया। वही करना है, एग्जैक्टली वही करना है। नहीं सर एक्चुअल मतलब MISI। अच्छा वैसे मतलब पूरे सारे केसेस। अच्छा चलो देखो यहाँ पे 30 है क्या आंसर? नहीं। और 32 नहीं। यहाँ देखो जल्दी, पहले एक बार देखो, समझ या तो आ जाएगा या फिर घूमते रहना, फिर सर करते रहना। मैं बताता नहीं हूँ, मैं इस मामले में बहुत बेकार आदमी हूँ। So 172। मैं जितने प्यार से यहाँ समझाऊंगा ना, उतने बेरहमी तुमको डांटूंगा। आंसर 172 नहीं है। आंसर, अब बस करो भाई, बस करो, अब रहने दो, अब मेरे से हैंडल नहीं हो रहा है को। ये क्वेश्चन तो लिख लिया ना, हटा दूं? यस सर। यस सर 1036 है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो यहाँ देखो, सबसे पहला काम ये करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें रिपीटेशन भरे पड़े हैं, है ना? सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसा। यस सर। तो ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें भरे पड़े हैं रिपीटेशन। तो जब ऐसे वर्ड्स आते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, लिखना सिखाया था कि पहले एम लिखो, उसके बाद आई, एस, एस, आई, सिखाया था क्या ये? यस सर आपने सिखाया। एस, एस, आई, पी, पी, आई। सबसे पहले ऐसे लिखा जाता है, ताकि अपन को अब ये क्लियर हो जाए कि कौन कितनी बार है, कौन लेटर कितनी बार है। ये हमको क्लियर हो गया। अब तुम इसको हटा भी दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उससे कोई, क्योंकि मैं यहाँ लिख चुका हूँ ये क्या है। ये 11 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये चार बार हैं, 2 बार है, रिपीट बहुत सारी बार है। तुमको लेने कितने? 4। तुमको 4 चीजों को लेना एक्चुअली में ना। पहला केस है कि तुम चारों डिफरेंट को ले रहे हो, अलग अलग। मतलब जैसे तुमने बोला था ना, एक एम को लिया, एक आई को लिया, एक एस को लिया, एक पी को लिया, 2 टाइप है। तो उसको मैं एक अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखना क्या। 1,1,1,1। इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मैंने एक एक चीज ली है, मतलब 4 चीजों को लिया है, मतलब ये 4 डिफरेंट का सिलेक्शन है। हर चीज को एक एक बार ही लिया है। क्लियर है? यस सर। इस 1,1,1,1 का मतलब लिखना हो तो लिख लो कि इसका मतलब है 4 डिफरेंट। ये पहला केस है, अभी गिनेंगे यहाँ पे। दूसरा केस 2,1,1। ये समझ पाए इसका क्या मतलब है? 2 सेम रहेंगे, बाकी 2 अलग रहेंगे। 2 सेम, 2 डिफरेंट।
तीसरा केस 3-1 इट इज क्वाइट पॉसिबल 3-1 Yes, sir. इसका Yes, मतलब 3 सेम एक डिफरेंट। एक डिफरेंट। चौथा केस 4-0 2-2 कैसे भूल गए भाई तुम? 2-2 का मतलब Two different, two same. Two same, two same. टू सेम। 2 सेम और दूसरा 2 सेम पर दोनों डिफरेंट। हाँ समझ गए। और आखिरी 4 मतलब सारे एक same. ही 4 बार। 4 सेम हो सकता है कि वो इट इज क्वाइट पॉसिबल चारों सेम हो। 4 आई ले लिए, 4 एस ले लिए। यस सर। चलो अब आते हैं, लिखना सीखना है मेन तो। ये तो के केस बना लिए, अब लिखेंगे क्या वो देखो। कितने वैरायटी ऑफ अल्फाबेट्स हैं हमारे पास? 4। वैरायटी समझ गए ना? Four. वैरायटी Yes, वैरायटी variety मतलब समझ कितने गए। तरह के। तो मुझे हर तरह से एक लेना है, तो Yes, आई विल राइट yes, शायद 4C4। 4C4 का मतलब 4 वैरायटीज हैं और चारों को चूज कर लिया, तो उनमें से एक एक ले लिया। उसका एक ही तरीका है, तुमने जो बोला था एक एम एक आई एक एस एक पी। क्लियर है क्या? हाँ यस सर। 4C4 का मतलब क्लियर है सबकी को कि पूछना है? सर एक बार रिपीट कर क्लियर। एक बार रिपीट कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, ए सपोज कर लो अपने पास, मान लो 4 ए हैं या 2 ए हैं, 3 बी हैं, 4 सी हैं, 1 डी है, 3 ई है और 2 एफ हैं। ये काफी बड़ा कलेक्शन हो गया ना। अब अपन को यहां से 4 चीजें लेनी है, 4, लेकिन चारों डिफरेंट होना चाहिए। ये कितने वैरायटी ऑफ अल्फाबेट्स हैं? 6. 6। तो अगर मैं 6C4 लिख दूं, 6C4 मतलब मैंने सही है। चार वैरायटी चूज करी, लेकिन लिया एक एक कोई, तो 6C4 ही लिखेंगे ना। यस सर। तो ऐसे ही अपन ने क्या लिख दिया? 4C4। चलो अब आते हैं दूसरे पे। सबसे पहले 2 लेने हैं, लेकिन 2 क्या होने चाहिए? सेम। अब 2 या तो यहाँ से 2 लोगे, 2 आई जहाँ अवेलेबल है वहीं जाओगे ना, या तो यहाँ से लोगे वरना यहाँ से लोगे। तो पहले मैंने क्या लिखा? 3C1। 3C1 मतलब वैरायटी को चूज करा, आई को चूज करा या एस को चूज करा या पी को चूज करा, लेकिन लिए 2 बार। क्लियर है? यस सर। तो 3C1 क्यों आया? सर नहीं समझ आया। देखो ऐसा है कि तुम अभी छोटे ही हो, छोटे माने चलते हैं। तुम एक शॉप पे गए, आइसक्रीम पार्लर पे गए, ये सारी आइसक्रीम्स हैं, आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं। तो तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, पापा के पास होते हैं, तो तुम बस ये बोलते हो मुझे वो वाला चाहिए, उंगली ऐसे बढ़ा देते हो ना। यस सर। उंगली बढ़ाने के बाद फिर वो शॉपकीपर है ना, निकाल के देता है वहां से। तो ये आइसक्रीम के ब्रांड्स हैं, ये ब्रांड हैं। और 3C1 जो लिख रहे हो उससे तुम्हारी उंगली बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? उंगली। फिंगर। मतलब मुझे ये वाला चाहिए, तुमने बोला मुझे तो यही वाली आइसक्रीम चाहिए, वो तुम्हें पता है 2 बार चाहिए है, तुमको 2 आइसक्रीम चाहिए, पर तुम अपनी फिंगर किसी ब्रांड की तरफ कर दोगे ना। तो वो ब्रांड चूज करने का तरीका 3C1 है, कि तुम आई चूज कर रहे हो कि एस चूज कर रहे हो कि पी चूज कर रहे हो। तुम्हें लेने 2 है, तुम ले लो, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए ना कहाँ से 2 लेने। क्लियर है कि नहीं? यस सर। आरोहन। हाँ सर। हाँ तो तुम्हारा डाउट है, बाकी लोग हाँ कर रहे हैं। 3C1, अब 3C1 से क्या होगा? ये 2 बार आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब तुम जैसे बताओ कि तुमने 2 बार क्या लिया, नाम लो तुमने 2 बार क्या लिया। आई। सर आई ले लिया। 2 आई ले लिया, ठीक है। सर पी ले लेते। 2 पी ले ले, तुम्हारी इच्छा हाँ भाई, सर, तुम्हारी दोनों पी ले लेते हैं। 2 पी ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम ये क्लोज कर दो, अब तुम एक भी पी नहीं ले सकते, ठीक है। अब तुम्हारे पास कितनी वैरायटीज बची? सर 2C1। 2 बची। वैरायटीज बची? 3 और लेना एक एक बारी है। एक यस तो क्या लिखोगे? 3C2 3C1। ठीक है, 2 बस खत्म।
उसके बाद तीसरा केस आता है अब ये। सर बची तो 2 वैरायटीज है ना? कहाँ बची और ये दो? सेकंड केस भी तो अभी रहेगा नया एक। सर। सर और कोई एग्जांपल दे सकते हैं क्या? चलो फिर से रिपीट कर देते हैं। सर अब इसके साथ बता दीजिए कैसे होगा। बिल्कुल बता देते हैं। पहले तुमने 3C1 से किसी एक पे फिंगर कर दी होगी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। और तुमने 2S ले लिया वहां से, हाँ लिए कि नहीं? ले लिया। यस सर। अब जब तुम 2S ले लोगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा, दिस इज नाउ ब्लॉक, क्योंकि आपको अब 2 डिफरेंट लेने हैं अदर देन S। कितने ब्रांड्स बचे? अच्छा ऐसे। यस सर 3 अब ब्रांड समझ बचे। सर हो गया आगे समझ। आ गया समझ में? तुम्हारा नहीं दिमाग सर, तो M क्या को ही पड़ेगा। कंसीडर ही क्यों कर रहे हैं अपन? क्यों नहीं कर सकते इनको कंसिडर? सर क्योंकि अपन ने वो कंडीशन ही नहीं लिए। सर सेकंड टाइम में हम अच्छा 2 डिफरेंट में कंसीडर कर सकते हैं ना। अच्छा ठीक है सर, मैं 2 सर फर्स्ट वाले में 3 क्यों आया? मतलब 3C1 में 3 क्यों आया? क्योंकि एक में से 2 लेना था और M एक ही है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग आज ही खुल रहा है पूरा। एक मिनट रुको, बता रहा हूँ। ये वाला सेकंड वाला केस फिर से कर ले। यस सर। तुम्हारा दिमाग तुम यूज नहीं करोगे ना, जंग लग जाएगी। जंग फिर खा जाती है अपन को। तुमको पहले एक अल्फाबेट को 2 बार लेना है कि नहीं लेना है? यस लेना ये समझ लो, तुमको एक आइसक्रीम को 2 बार लेना है। तुम्हें कोई फ्लेवर पसंद आ गया, तुमने बोला मुझे इस फ्लेवर की 2 चाहिए। सर आंसर 27 है। अभी रुक जाओ, अब बीच में नहीं, अगले क्वेश्चन का आंसर बोलना आप। ये समझ आया तुम्हें? एक आइसक्रीम 2 बार चाहिए यस सर। और तुम्हें उस दुकान के अंदर जितनी भी आइसक्रीम दिख रही होती हैं शीशे के नीचे, वो ये है, ये शीशा लगा है, शीशे के नीचे सब दिख रहा है। तुम्हें 2 लेनी है एक ही फ्लेवर की। तुम्हें दिख रहा है कि ये वाली जो मैंगो फ्लेवर है वो तो एक ही है। यस सर। तो शॉपकीपर तुम्हें दे सकता है क्या ये 2? नो सर। तो वो 2 या तो यहाँ से देगा या यहाँ से देगा या यहाँ से देगा। तो तुम इसको चूज करोगे तो क्या लिखोगे? अब मजा आ रहा। अब खाने पीने की बात जहाँ पे है वहाँ सर नहीं सर, वो आपने अभी बताया ना कि M एक ही है, वो उसमें दिखाई थी। अच्छा, तो 3C1 से क्या किया तुमने? बोल दिया कि मुझे 2S चाहिए, 2I चाहिए, जो भी बोल दो, तो 2S चाहिए, यही बोला होगा ना तुमने? यस सर। तो तुमने उसने तुम्हें 2S निकाल के दे दिए होंगे। फिर तुम्हारे लिए ये ऑप्शन तो बंद हो जाएगा। अब तो खा ली ना तुमने 2। यस तो और भी खाने की इच्छा है वहां से? नहीं है ना? अब तो अब बची 2 डिफरेंट। अब तुम बोलोगे कि मुझे मैंगो भी चाहिए और ये पाइनएप्पल भी चाहिए। पता नहीं पाइनएप्पल की आती है कि नहीं। हाँ, तो क्या लिखोगे? 3C2। खत्म करें इसको अब? सर बिल्कुल। तुम लोग यार जान निकाल लो मेरी। तीसरा, अब 3-1 है। 3-1 मतलब एक 3 बार चाहिए। अब 3 बार पी तो हो नहीं सकता। 2 होगा सर 2C1 होगा। और एक बंद करना पड़ेगा। 3C1 अब आ रहा है तुमको समझ में? वाह बढ़िया। चलो हाँ, अगला 3C1 0। अब तुमको सुनो अब तुमको सुनो पहले अच्छे से। अब तुमको 2 आइसक्रीम 2 बार चाहिए। 2 आइसक्रीम 2 बार। ये 2 बार तो है नहीं, तो इसकी तो बातें नहीं कर सकते। ये बाकी 2 बार हैं। तो तुम बोलोगे ना 3C2। यस सर। उसको 3C1 2C1 मत कर देना, वो गलत हो जाएगा। सर 3C फोर्थ वाले में क्या बोला सर, वो एक बार फिर से बता दो। तुमसे पूछा गया कि तुम्हें कौन सी ब्रांड्स की 2 चाहिए। I और S का ही ऑप्शन। तुम्हारे पास ये 3 ब्रांड्स हैं। यस सर। तो तुमको बेसिकली 2 ब्रांड चूज करने हैं ना। हाँ सर। तो क्या लिखोगे? 3C2। तो जब भी इक्वल अमाउंट के होते हैं तो एक साथ ही बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 411 थी तो तुमने एक साथ बोल दिया ना 4C4। ऐसे तो नहीं बोला था ना पहले मेरे मुंह में मैंगो डालो। नहीं सर। क्योंकि अगर तुम ऐसे बोलते पहले मेरे मुंह में मैंगो डालो तो मैं 4C1 लिखता बिल्कुल। फिर मेरे मुंह में पाइनएप्पल डालो तो मैं 3C1 लिखता। फिर तो ऐसा तो करना नहीं है, वो तो एक साथ ही खरीद रहे हो। दुकान वाला भगा देगा ऐसे करोगे तो।
रुक जाओ। तो बोलेगा सारी नौटंकी यहीं कर लो तुम। फिर आता है फोर्थ वाला, चारों सेम, तो दैट विल बी 2C1 2C1 है ना। अब आते हैं वैल्यूज पे, 4C4 1 होता है, तुम निकाल के देख सकते हो फॉर्मूले से। ये 3C1 है, 3C1 3 होता है, 3C1 3 होता है, और 3C2 भी 3 होता है, 9। 9 2C1 2 होता है, 3C1 3 होता है, 6। 3C2 3 होता है, 2C1 2 होता है, एंड ऑल दीज एड अप्स टू कितना ऐड हो जाएगा? 21 इज द आंसर। इसको आराम से समझो, जल्दी जल्दी मत करो, कोई रेस नहीं है, एक बार समझने की बात होती है बस। एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर मैं मिसिसिपी का स्क्वायर भी दे दूंगा तो भी कर लोगे। मिसिसिपी का स्क्वायर मतलब क्या हुआ कि इतनी और ऐड कर दी उसके अंदर। हाँ। 8 बार ऐसा। सर मुझे आर की वैल्यू में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। आर मतलब सर जैसे एनसीआर है ना, मतलब उसमें आर की जगह 1 लिखा है, आर की जगह 2 लिखा है। तो फॉर्मूला होता है ना एनसीआर का। तो नहीं मतलब वो क्यों, मतलब 1 और 2 कैसे? कोई बात नहीं है, पूछना हो तो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर नहीं आएगा समझ कभी। हाँ बोलो। हाँ सर बता दीजिए। बोलो ना सर ये जो सी, जैसे आपने 3C2 लिखा है ना, तो मतलब वो कैसे लिखा है? तो 3 तो समझ आ गया, वो 2 कैसे, और जैसे ऊपर आपने 1 लिखा है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वही लाइन। तुम्हारे पास सपोज एक आइसक्रीम आई है, एक आइसक्रीम एस है, एक आइसक्रीम पी है ना। वो दुकान वाले को पता है कि उसके पास 4 आई हैं, 4 एस हैं और 2 पी हैं, ठीक है। और तुम्हें 2 आइसक्रीम खानी है पर 2 बार, मतलब सेम फ्लेवर की 2 चाहिए तुमको। हाँ ना बोलो, नहीं तो मैं अभी बताऊं तुमको। फिर तुम सामने होते बताता तुमको, रुको। बहुत परेशान करते हो, इसलिए मैं 9-10 नहीं पढ़ाता हूँ यार। मतलब 9-10 के बच्चे लेकिन अच्छे होते हैं, प्यारे से होते हैं एकदम, रिस्पॉन्ड तो करते हैं कम से कम। यहाँ पे कोई बच्चा है श्वेता एम से पढ़ा है? जानता है श्वेता एम को कोई? फिजिक्स। हाँ फिजिक्स। यस हम एक दिन पढ़ाया था उन्होंने, एक क्लास पढ़ी थी बस, एक दिन, एक उसके बाद साल। नेक्स्ट डे चली गई थी हम। डांटती है नहीं डांटती थी? तुमको फिजिक्स किसने पढ़ाया अभी? रोहित किसने पढ़ाया होगा तुमको? सर अंकित अंकित सर तो बेचारे यार वो मासूम है, तुम लोग मजे ले लेते होगे उनके। अंकित सर बेचारे मासूम से हैं वो। चलो समझना है नहीं समझना है? समझना है तो रिस्पॉन्ड करना है ना? यस सर। हाँ तो क्या था कि तुम गए आइसक्रीम खाने और तुमको एक आइसक्रीम 2 बार खानी थी, मतलब 2 आइसक्रीम 2 बार खानी है, ठीक है। यस सर। तो तुम पापा से ये बोलोगे ना कि मुझे ये दोनों 2 बार खानी है। हाँ सर। तो तुम्हारे पास 3 वैरायटीज हैं। यस। और तुम्हें कितनी वैरायटीज चूज करनी है? 2। तो क्या लिखोगे? 3C2। हाँ अब आ गया समझ में? देखो सेम लाइन तब बोली थी मैंने। पता नहीं सुने। वो क्या तुम सुन नहीं पाते होगे सही से? वर्ड चेंज करें? यस सर। तो कोई वर्ड है अपने पास जिसमें रिपीटिशन भर के हो? इंडिपेंडेंट। क्या? बनाना। अरिथमेटिक। मैथमेटिक। अकाउंटेंसी। इंडिपेंडेंस। अरे हाँ इंडिपेंडेंस, मेरा वर्ड लो ना थ्योरी का पहले तो। इंडिपेंडेंस, DENCE। इंडिपेंडेंस डे था ना अभी कुछ दिन पहले? नहीं था इंडिपेंडेंस डे तो था वो। रिपब्लिक डे तो जनवरी में आता है। अकोमोडेशन भी हो सकता है। हाँ भी ले लेंगे बाद में अपन सब लाइन से। तो एक वर्ड है इंडिपेंडेंस, स्पेलिंग सही लिखी है? यस सर। चलो रिपीट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेना। नंबर ऑफ वेज टू चूज 4 letters from the above word. Number of ways to choose 4 letters from the above. 5 कर सकते क्या ट्राई?
बाद में करेंगे, पहले 4 कर लें। ठीक है। 5 में सोच रहा था, पर मैंने कहा पहले 4 तो सीख लें, फिर 5 पे आएंगे। मैं भी निकाल लेता हूँ कितना है, डायरेक्ट आंसर ही बताना और जिसका जितना है। चलो आया किसी का आंसर, क्या देखें? सर आ रहा है बस कैलकुलेशन। करो करो। विनीत का आंसर सही है, अथर्ववर्मा का आंसर सही है, शोभित का आंसर आसपास है, गलत है, एमीश का भी गलत है, वेदांग का भी गलत है, पीयूष का भी गलत है। देवांश का सही है, मानस का गलत है, मनस्वी गलत है, अक्षत बहुत पास है, कनिष्क गलत है। सुमिना कितने से गलत है, मतलब बहुत ज्यादा से। ओके। पूरबजीत गलत है, सर मेरा कितने से गलत है? तुम्हारा ज्यादा है तो नहीं है, पर हाँ गलत है। तनीषा का सही है, वेरी गुड, सही से लिखो आ जाएगा। खैर इस वाले एग्जाम्पल के बाद तो डेफिनेटली सबको आ जाएगा, एक एग्जाम्पल में सही करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कार्तिक का आसपास है, आरुषि गलत है, सूर्यांश गलत है, हार्दिक का गलत है, वेदांग का आसपास है, सर 2 मिनट, श्रिया का गलत है, मेहक साहू गलत है, विवेक गलत, सब पीयूष अभी भी गलत है। सर मैं प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कॉपी कर पाया। इसका लिख लेना, वो एक ही जैसे हैं सब। अब तुम ये समझ लो, उसके बाद वो अपने आप कर लेना, है ना? ये अच्छे से समझना, ये भी सेम ही है। इवन इसमें तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि इसमें वर्ड मतलब वैरायटी ज्यादा है ना, आइसक्रीम ज्यादा है इसमें। पार्थ
कौस्तुभ, सूर्यांश। सर इसमें भी केसेस तो वही बनेंगे, सेम केसेस हैं। निकुंज, आदित्य त्रिवेदी, अक्षत। सर गलत है। हाँ सबके गलत है। कार्तिक, देख लें एक एग्जांपल, तुम तीसरा कर लेना। चलो सर एक मिनट। सर एक वैभव सही है। मनस्वी अब सही है। वेरी गुड, बहुत मेहनत बाद नहीं। सर मैंने बहुत ही स्टूपिड तरीके से नहीं सर मैंने मतलब 5 गिन लिए थे लेटर्स कितने टाइप अच्छा। के, मैंने 6 की जगह। सर उसके हाँ। बाद पता मैंने भेजा है, सही है। तेरा आसपास है, सही नहीं है। सर मेरा अक्षत तेरा दूर है बहुत दूर है। सर मेरा तुम्हारा तुमने बहुत बहुत पहले भेजा था क्या? कुणाल नहीं है सही। सर मेरा कितना दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर। चलो देखो यहाँ पे। सर वो 10 की रेंज में ही है क्या मेरा वाला? अरे तुम यार रेंज वेंज मत करो यार। चलो पहले लिख लेते हैं वर्ड को अच्छे से फिर से। तो आई, अब आंसर मत दो, अब नहीं देख रहा हूं मैं। आई एन डी ई एन पी ई। सर एक लास्ट बार देख लीजिए, अभी भेजा था। डी ई एन सी एंड ई। सर एन 3 बार ही है शायद। सर एन 3 बार ही है। एन 3 बार है। 3 बार है सर। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो रहे हैं। ये 12 है क्या? हाँ 12 है तो हटा दो एक बार। ऐसे क्रॉस चेक भी कर लिया करो बीच में लिखने के बाद। तो ये इंडिपेंडेंस के कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं, कलेक्शन ऑफ लेटर्स हैं। अब पहला केस है कि अपन को 4 लेने हैं और अपन ने चारों क्या ले लिए? डिफरेंट। 2 सेम, 2 डिफरेंट, 2 सेम, 3 सेम, 3 एक और 4। ये टोटल केसेस हैं। पहला केस तो 59 है क्या? बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट सही भेजा, सही है मैंने। चलो देख लो यहाँ पे कितने वैरायटीज हैं। सर हाँ सर केस सेम क्यों होंगे? 4 लेटर्स लेने हैं। हाँ ठीक है सर। कितने वैरायटीज हैं ये? 6 6 सी 4। सर मैंने फर्स्ट टाइम भी यही गलती कर दी, 4C4 ले गया। अच्छा सर फिर बाद में कहा तो फिर 59 आ गया। चलो अच्छे देखो ना, मैच करो मैच करो। अपन तीसरा वर्ड भी ले लेंगे, मेरे पास और शानदार वर्ड है इससे अच्छा। फिर अगला है एक को 2 बार लेना है, क्या लिखेंगे? 3C1। 3C1। तो सपोज इन 2 को ले लिया, इसको बंद कर देना आप। अब 5C2। 5C2 वेरी गुड। अब 2C1। 2C1 नहीं 3C2। हाँ अब एक को 3 बार लेना है। 2C1 और एक को बंद कर देना पूरा। फिर 5C1। मतलब लेने के बाद एक को ही बंद करते हैं, दोनों को बंद तो ना कर देते हैं। और आखिरी वाला 1C1। 1 एक ही केस है सर। हाँ वो 1C1 लिखो। 15 30 वो तुम निकाल लेना आराम से। तुमको ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी वैल्यूज रट जाएंगी कुछ टाइम बाद। ये जैसे मेरे को याद है सारी वैल्यूज है। सर मैंने एक साथ 2 गलती करी। तो एक साथ 2 करी तो कैंसिल नहीं हुई गलती? नहीं सर वैसी वाली गलती नहीं सर। सर एक तो मैंने 2,2 नहीं निकाला और दूसरा मैंने C1 सॉल्व करने का तरीका गलत आया। मतलब मैं कर नहीं पाया C। याद करते ना सर वो 2,2 में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है।
नहीं आएगी, वो एक साथ लिखा करो। कितना 59? यस सर। नाउ टाइम टू चेंज द वर्ड, जल्दी। सर एक बार 2,2 बस बता दीजिए। कितने बार बोलूं तुमको? एक आइसक्रीम 2 बार खानी है, मतलब 2 आइसक्रीम 2 बार खानी है। यस सर। तो या तो तुम यहाँ से 2 बार लोगे, या यहाँ से 2 बार लोगे, या यहाँ से 2 बार लोगे। हाँ सर, पहला वाला आ गया। तो आ जाएगा ना 3C2। हाँ सर। वर्ड चेंज कर दें? टाइम नहीं है उतना। यस सर। कैलकुलेशन एरर हो गया, बाकी तो सब कुछ सेम। तो वो ट्राई करना अब नहीं हो, आराम आराम से करो। एक तुमने एक्चुअली होता क्या ना कि अगर एक बार कहीं पे छोटी सी गलती कर दो ना, फिर पूरा चेक करने में डबल टाइम जाता है, और वो आराम आराम से करो ना तो नहीं आता टाइम। तो वर्ड है असैसिनेशन। स्पेलिंग मुझे आती नहीं है तो मैं तो गूगल पे देख के बताऊंगा। द वर्ड इज असैसिनेशन। जिसको आती है वो स्टार्ट कर दे। तुम लोग कोई डाउट होगा नहीं असैसिनेशन की स्पेलिंग में? नहीं सर। नहीं सर। नहीं है। ये है ASSASSI ओ ये तो गलत है। NATION। असैसिनेशन। कितने 4 ही कर दें? हाँ 4 ही करने हैं, अगली क्लास में 5 करेंगे अपन। यस सर। असैसिनेशन। आज की क्लास में कुछ समझ आया कि PNC इज नॉट अबाउट कि हर आंसर एक लाइन में आ जाए, है ना। कुछ चीजें केस वाइज करनी होती हैं। सर मतलब हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं। अच्छा राइट। तो कुछ चीजें केस वाइज करनी होती हैं, और अगर ऐसा लगता है कि मतलब केस बना सकते हैं तो बनाना चाहिए अपन को हमेशा। मैं तुम्हें आज क्लास के स्टार्टिंग क्या बोला, मैंने 120 गिना 20 केस में। मेरी पहली क्लास थी PNC की वो, मैंने होमवर्क में ये 20 केस गिने। क्यों? क्योंकि मुझे क्लिक कर रहा था कि हो जाएगा। और तुम लोग आज की क्लास के स्टार्टिंग से एकदम एक लाइन में आंसर दिए जा रहे हो। चलो मैं स्पेलिंग ट्राई करता हूँ, मैंने देखी थी, मेरे को याद है कि नहीं है। सही लिखी क्या? सर 4 लेटर ही बनाना है। हाँ 4 लेटर चूज करने, बनाया नहीं है। ये स्पेलिंग सही है? सर सही है। सही है। आंसर तो फटाक से निकाल दिया यार, मैं तो निकाल ही नहीं पाया। देखो निकालते हैं। चलो क्या आंसर लिखा है इन लोगों ने, देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से आंसर आए थे। अथर सही है, देवांश सही है, वेरी गुड। वेदांग सही है, वरुण महाजन सही है, सूर्यांश का भी सही है, वेरी गुड। पूरबजीत का भी सही है, कौस्तुभ का भी सही है। अब समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। बाकी लोगों के आंसर आसपास हैं। वैभव का सही है, मानस का गलत है, अमीश का गलत है, तनीषा बिल्कुल सही है, प्रांजल गलत है, वेदांश गलत है, पीयूष उपाध्याय बिल्कुल सही है, आरोहन गलत है। आरोहन
हाँ सर देख रहा हूँ सर। मैं ये बोल रहा हूँ जब डाउट होता है ना तो हाँ मत करा करो तुम, ये तुम हाँ हाँ बहुत करते हो। जानवी आसपास है, कृतिका गलत है, निकुंज गलत है, सर मेरा कुणाल का सही है, मनस्वी का बिल्कुल सही है, श्रिया का गलत है, वंशी का सही है, वंशी का गलत है, अक्षत का तो क्या बोलना भाई, अक्षत कौन, शहजादे शाहजादे, तुम्हारा आंसर ही वैसे ही है। 13C4 मैंने गलत कैलकुलेट कर लिया। सर मेरा श्रिया का गलत है। और कौन पूछ रहा है? आरुषि। सर मेरा आरुषि। सर मेरा प्रांजल का गलत है। मानस पूछ रहा है क्या? नहीं सर। सर आदित्य। एक मिनट, अगर नाम इतने सारे आ रहे ना कि मैं देखूं कैसे। रुको रुको रुको, बड़ा कर लेते हैं। अब दिख रहा है बहुत सारा। 13C4 लिख दिया 6C4 की वजह। अब देखते हैं, अब दिख रहा है सबके नाम। सर मैंने भी भेजा है। हाँ एक बार फिर से भेजो जो अभी पूछ रहे हैं। सर मैंने भी भेजा। अभी भेजो। सुहानी गलत है, अद्वित गलत है, आरुषि गलत है, विवेक गलत है, वेदांश गलत है, कनिष्क गलत है, सुहाना गलत है, आसिम अली कैलकुलेट करो, शोभित गलत है, पार्थ सही है, अक्षत सही है। अब सही है अक्षत का। आदित्य त्रिवेदी गलत है। सर मेरा वेट करना, मैं कैलकुलेट कर। बिल्कुल। कृष्णकांत, आदित्य त्रिवेदी ये सब गलत हैं। अब विनीत गलत है। ये जो आसिम अली, तुमने वो जो 3C1 और 4C1 3C1 लिखा है ना बीच में तीसरा केस। हाँ सर। वो 2-2 वाला लिखा है ना, 2-2 वाला। एक मिनट सर। वो 2-2 के करस्पॉन्डिंग लिखा होगा ना। हाँ। उसको 4C2 लिखो डायरेक्ट, ये गलत हो जाएगा नहीं तो। जब तुम्हें अच्छा हाँ 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 सब सही है ना? नहीं गलत है। चलो अब देख लेते हैं, अब टाइम हो रहा है क्योंकि। सर मेरा सही है 244। अरे सर 2 मिनट तो रुक जाओ। तेरा सही है, बाकी आसिम मैंने देख लिया। वेरी गुड। सर अब एक बार चेक कर लीजिए। एक बार चेक कर लीजिए, रुको। आरुषि, आरुषि बोल रहा है क्या? कौन हाँ पूछ रहा सर। है? नाइस। हाँ सही है, सर। सही है, सही है, सही है। वेरी गुड। सर मेरा सही है क्या? नहीं। सर क्या है आंसर? आंसर है 72 है। हाँ आंसर है 72। सर कैलकुलेशन एरर कर दिया था। अच्छा चलो देख लो फिर से। 1111 अगली क्लास में तुम सही कर पाओगे, जितने लोग नहीं कर पा रहे हैं आज। 1111 फिर 211 फिर 22 31 और 4। डायरेक्ट लिख दूं कि समझाना है? डायरेक्ट। So direct. Answer is 6C4 for the first case, then 3C1, 41 अरे अच्छा मैंने मैं उसको देख रहा हूँ, ऊपर वाले को, इंडिपेंडेंस को देख रहा हूँ। सॉरी वो तो मेरा पूरा आंसर 59 आ जाता है अभी तो। चलो तो मेरे को फिर से लिखना पड़ेगा। रुको क्या था मैंने लिखा था कॉपी में। लेकिन दोनों का ही फर्स्ट केस 6C4 थे। सर 3A 4 है। 6C4 हाँ मैं लिखा हुआ मैं लिख दे रहा हूँ। 3A है, मैंने कॉपी बना के रखा है। 4S है, 2I है, 2N है और T और O। ठीक है, मैं ऊपर वाले को देख रहा था जब से। मैंने कहा 6C4 बोले सही है। 6C4 उसके बाद 4C1 5C2 2 देन 4C2 देन 2C1 एक को 3 बार लेना है। 2C1 और 5C1 और एक को 4 बार लेना है तो 1C1। दैट इज 15 40 6 10 and 1 that makes 72। सर एडिशन में गलती कर दी। अरे तो अब क्या बताऊं तुमको मैं।
सर आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा है। अरे तो याद रखो ना भाई, अब तो आ गया होगा समझ में। और एक सर और सबसे अच्छा सोच के लगता है 4 सेम वाला, कि मतलब एक ही आइसक्रीम से बहुत ही ज्यादा प्यार है। है ना, मेरे को बहुत पसंद रहती है वो बटर स्कॉच, बहुत लोगों को नहीं रहती बटर स्कॉच पसंद। चलो सुनो, अब होमवर्क तो परसों का कुछ ऐसा सच नहीं है, लेकिन परसों का होमवर्क ये हो गया है कि आज जो 3 वर्ड देखे हैं कौन कौन से बता दो जरा पहले। इंडिपेंडेंस, असैसिनेशन और मिसिसिपी, SIPPI, देन इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस और ये असैसिनेशन। असैसिनेशन। तुमने अभी 4 का सिलेक्शन लिख के लाए थे आज कराए मतलब। परसों तुमको 5 का सिलेक्शन के आंसर बताने कितना है, इसका आंसर कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है। 5 लेटर सिलेक्शन कितना आएगा सर? लेकिन किसी में भी 4 का से रिपीटेशन एक्सीड नहीं हुआ, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, अच्छी बात तो है, कम केस बनेंगे। हाँ 5 लेटर सिलेक्शन के आंसर लिख के लाने हैं, मैं भी लिख के रखूंगा तो मैं डायरेक्टली बता दूंगा ये आंसर है, ठीक है।